ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। तो आदरणीय आशा दीदी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारे पास कुछ प्रश्न पहले से आए हुए रहते हैं, उनमें से हम कुछ प्रश्न आपसे लेंगे। दीदी, हमारा आज का पहला सवाल ये है कि हम प्रभाव मुक्त कैसे बने। जैसे कुछ आत्माएं होती हैं, वो बहुत प्रभावशाली होती हैं, चाहे उनका व्यक्तित्व होता है, उनके गुण होते हैं, उनकी सेवाएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, या किसी भी रूप में, तो वो एक इम्प्रेशन डालती हैं अपनी अच्छाई का भी, और वो कहीं ना कहीं वो स्मृति तो एक हमारी रहती है, और वो हमें जितना हमारे माइंड एकदम क्लियर नहीं रहता। तो अपनी आत्मा को हम बिल्कुल अच्छे के प्रभाव से भी कैसे मुक्त करें। बुरे का प्रभाव तो हम अपने ऊपर चेकिंग करते हैं कि हमारे ऊपर किसी की नेगेटिविटी का प्रभाव ना पड़े, लेकिन अच्छाई का भी प्रभाव ना पड़े और हम अच्छाई का गुण भी ले लें, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ये हमारी जो सूक्ष्म पवित्रता है, बाबा कहता है कि सिर्फ बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, अंतमति सो गति हो। तो ये पुरुषार्थ कैसे किया जाए? देखिए, कोई भी चीज आपने कहा जो बहुत प्रभावशाली है, तो वो अपना प्रभाव डालती है। लेकिन ये तब होता है जब नंबर वन, हम अपने आप को लो एस्टीम में रखते हैं। हमारा स्वमान अगर ऊंचा है और हम उस स्वमान में रहते हैं प्रैक्टिकली, तो कितनी भी प्रभावशाली चीज हो, वो हम पर असर नहीं डालेगी। उदाहरण के रूप से साइट सीन्स देखते हैं। कभी कभी आप बहुत सुंदर महल देखते हैं, कभी कभी आप बहुत ही सुंदर चीज को देखते हैं, प्रभावशाली है, हर कोई उससे प्रभावित है। एक होता है अप्रिशिएट करना, और एक होता है उसके प्रभाव में आना। तो अप्रिशिएट करना गलत बात नहीं है, वो हमको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। कोई चीज अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए, परंतु उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए वो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी आत्मा है। हम अपने ट्रेनिंग काल के अनुभवों से शेयर करेंगे। हम लोग को ये बात सिखाई गई, न प्रभावित होना है और न प्रभावित करना है। हम यूथ थे तो हमारा सवाल उठता था, प्रभावित ना हो, राइट, प्रभावित क्यों नहीं? हम तो चाहेंगे लोग हमसे इंप्रेस हों, होना चाहिए। परंतु दादियों ने इसकी गहराई बताई। प्रभावित होना माना आप अपनी पर्सनालिटी को एक्लिप्स कर लेते हैं, ग्रहण लग जाता है आपके ऊपर। अब उस पर्सनालिटी का ही इन्फ्लुएंस और प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे एक्सट्रीम केस में, अगर वो ज्ञान युक्त बुद्धि नहीं है, अगर ज्ञान इतना स्पष्ट गहराई से समझ में नहीं आता है, तो व्यक्ति हीरो वर्शिप में चला जाता है।
अब आप हीरो वर्शिप में गए तो याद किसको कर रहे हो? शिव बाबा को तो नहीं कर रहे हो, तो मनुष्य आत्मा को याद कर रहा है। फिर क्या होता है, कुछ लोग तो इतने तक इमिटेशन करना शुरू कर देते हैं कि मैं उठूं तो उसकी तरह, बैठूं तो उसकी तरह, बोलूं तो उसकी तरह, स्माइल करूं तो उसकी तरह, प्रोनाउंस करूं तो उसकी तरह, जो कि एक अच्छे हाई एस्टीम में रहने वाली आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं होता। जो हाई एस्टीम में होगी वो ये सब काम नहीं करेगी। वो अप्रिशिएट करती है कि मैं जो हूं, जैसी हूं, मेरा रोल बड़ा यूनिक है, मेरा अपना रोल है, उस आत्मा का अपना रोल है। आप उसके गुणों को देखिए, ना तो आप रीस करिए, ना ही आप ईर्ष्या में आइए। यदि आप रीस करते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी बात पे रीस कर रहे हैं, एक बात पे रीस कर रहे हैं, कितनों पे करेंगे आप? तो आपने अपने जीवन की जो ग्रोथ है वो उस आत्मा के इर्द गिर्द आपने बना ली है। तो जो चीज उसकी है उसको आप भी करना चाहते हैं। अब दादी जानकी बहुत सुंदर बात कहा करते थे कि जानकी जयंती नहीं हो सकती, जयंती जानकी नहीं हो सकती। जानकी जानकी है, जयंती जयंती है। मैं चाहूं जयंती बहन जैसा भाषण करूं, नहीं होगा। जयंती बहन चाहे मैं दादी जैसी बन जाऊं, वो भी नहीं होगा। हमें अपने अपने रोल को अच्छी तरह से प्ले करना है। तो एक हुआ, लो सेल्फ एस्टीम होने पर हम प्रभाव में आते हैं, और दूसरा है, हम अप्रिशिएट अगर नहीं करते हैं, जेलसी करते हैं, तो भी हम प्रभाव में आते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और तीसरा, यदि रीस करते हैं तो हम अपनी लाइफ ग्रोथ को बहुत कंस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो गुण तो देखो, गुण देखो, गुण चोर बनो, उसके गुण को देख करके अपने गुण को डेवलप करो और उस आत्मा से भी अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं किसी को अपनी लाइफ का हीरो बना लेती हूँ कि मुझे उस जैसा करना है, तो मैं फिर बाबा जैसा नहीं कर सकती, बाप समान नहीं बन सकते हो, उस आत्मा के समान बन जाओ। बाप समान बनने के लिए तो मुझे बाबा को फॉलो करना पड़ेगा ना, व्यक्ति को नहीं करना पड़ेगा। तो बड़ा इजी है ये मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो दीदी, जस्ट आपने बहुत सुंदर रीति से हमें ये स्पष्ट तो किया। साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि उसके गुण चोर बनो, अपने गुण लो और हम अच्छा भी कर सकते हैं। तो गुण चुराने के लिए भी थोड़ा तो प्रभाव में आना पड़ेगा, उसके बारे में व्यक्ति सोचता है, कुछ कुछ करेगा। तो द क्वेश्चन इज कि हम अप्रभावित रहते हुए गुण कैसे उठाएं, क्योंकि जब हम गुण उठाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव में आ जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, चाहे अच्छाई से हो रहे हो। नहीं, गुण चोर में आप प्रभावित नहीं होते हैं। आप देखते हैं इसके अंदर ये गुण है, गुण तो दिखाई देगा ना, जिस आत्मा का वो गुण है वो तो दिखेगा। वो वह गुण ग्राहक दृष्टि का होना। गुण तो आपको कोई ना कोई आत्माओं में ही दिखेंगे ना। जी जी। तो आपकी गुण ग्राहक दृष्टि हो गई, तो आप इम्प्रेस नहीं हुए उससे, लेकिन उसका ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है। और अगर हम इतना अप्रिशिएट करते हैं तो रॉन्ग बात नहीं है। ऐसे थोड़ी किसी का गुण है तो हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, वर्णन भी करते हैं, प्रभाव में नहीं आएंगे। उसका वो गुण है, मेरा ये गुण है। सारे गुण उसके पास है, सारे गुण मेरे पास भी नहीं है। कुछ उसके विशेष है, कुछ मेरे भी विशेष है। तो इस प्रकार से रहता है।
सो दीदी, इसी के साथ एक और छोटा सा क्लैरिफिकेशन जो मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है मुझे, कि एक है कि हम अप्रभावित भी हैं, हम गुण देख रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने को ही समझते हैं कि भाई हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ जानते हैं, और ये तो बहुत सिंपल है, ये चाहे मतलब कई बार हम देखते हैं जो सेवा केंद्र पर भी हैं, बहनें हैं, वो सिंपल है, लेकिन हमें लगता है कि हमें तो सब आता है। या हम अभी एक हमारे पास ऐसा प्रश्न भी आया है, हम उसको भी लेते हैं। तो हमें ये भी आप बताएं कि ये भी हम बैलेंस कैसे रख पाए। जी दीदी। प्रश्न बता रहे थे ना? अच्छा, हाँ, वो दूसरा प्रश्न है, वो थोड़ा अलग है, लेकिन इसी से रिलेटेड है। मैं उसी प्रश्न को हमारे पास एक बहन का कुमारी है, तो उन्होंने प्रश्न भेजा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं घर पर ही रहकर कुमारी तो कहला सकती हूँ, क्योंकि वो सेंटर पे गई, सेंटर पे शायद उन्होंने सेवा करी, तो वो कहती है मेरा तो पुरुषार्थ दीदियों से ज्यादा अच्छा है, और जो वहां सेंटर पे जो सेवा केंद्र पर बहनें हैं उनसे मैं अच्छा पुरुषार्थ करती हूँ और कर सकती हूँ, तो सेंटर पे रहना तो जरूरी नहीं है। तो इसका भी आप स्पष्टीकरण करें, क्योंकि ये एक अलग सवाल है, और जो उससे पहले कंटिन्यूएशन में पूछा वो भी एक अलग सवाल है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ये था कि हम अप्रभावित तो हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जो एक साथ में जो बैलेंस की बात कही, इसको हम रीआइटरेट करते हैं जस्ट टू हैव अ समरी, कि आपने कहा गुण भी देखना है, हमें गुण को अक्नॉलेज करना है, लेकिन प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि जब हम गुण को अक्नॉलेज नहीं करते तो हम केवल अपने ही गुणों में अपने को ही देखने लग जाते हैं। राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण और विशेषताएं होती हैं, ये प्रभु देन है, परंतु वो उसके अहम में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, और सोचता है कि मेरे जैसा तो और कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा गुणवान हूं, मैं ही सबसे अच्छा कर सकती हूँ, मैं ही सबसे अच्छा ही हो सकती। तो जब उसके अंदर ये बातें आ जाती हैं तो उसकी गुण ग्राहक दृष्टि तो किनारे रह जाती है। वो तो समझता है मुझे कोई और गुण ग्रहण करने की जरूरत ही जरूरत ही नहीं, नहीं है। करेक्ट। तो ये उसकी अपनी कमजोरी है। वो इम्प्रेस करने के चक्कर में होगा, ना कि इम्प्रेस होगा वो किसी से। तो बाबा ने ये भी कहा है, अच्छे थे अच्छा कौन है? क्या मेरे गुण उस अच्छे थे अच्छे शिव बाबा के साथ दिखाई देते हैं, उनके मैच में हैं? मैं गुणों की सागर तो नहीं हो गई ना? गुण है मेरे अंदर, लेकिन मैं गुणों की सागर तो नहीं बन गई ना। बाबा तो गुणों के सागर हैं। वो मेरा पुरुषार्थ कहाँ पर है, वो कर रही हूँ। तो अन्य लोगों के भेंट में मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, एक्सलेंट हूँ, लेकिन बाबा की नजरों में क्या हूं? अगर मेरे अंदर ईगो है, गुण वो अच्छा जो सेवा में लगे। आपकी वाणी तब अच्छी जब सेवा में लगे। अगर आपकी वाणी सेवा में नहीं लग रही है, तो आपकी वाणी कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी अच्छी पावरफुल क्यों ना हो, क्या फायदा उस वाणी का? इसलिए जैसे कोई कीड़ा होता है, किसी फल में लगता है, तो वो फल प्रभु को स्वीकार नहीं होता। ऐसे ही अगर आत्मा के अंदर ये घुन लग जाता है, गुण तो बहुत है, लेकिन ये घुन लग जाता है, तो वो आत्मा का गुण स्वीकार नहीं होता। मैंने देखा है अच्छे अच्छे अहम के कारण
कोई उनके गुण को यूज करने के लिए राजी नहीं है। आप किसी को कहिए इस बहन के अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये, लेकिन थोड़ा अहंकार है, तो क्या जवाब मिलता है? ना भैया, कौन इसका अहंकार सहन करेगा, ये जहां पर है वहीं रहने दो। जो आत्मा झुकना जानती है, जो आत्मा थोड़े ठंडे दिमाग की होती है, उसके गुण को सबको यूज करते हैं। तो हमको इस बात का ध्यान देना है कि कुछ भी हो उसमें घुन ना लगे, अहम ना आए। अहम आया और मेरे गुण भी गायब हुए, यूज ही नहीं होंगे। कोई भी अहंकारी के साथ उसमें नहीं आना चाहता, बिहेवियर में, इंटरैक्शन में नहीं आना चाहता, तो इसलिए उसका बेकार जाएगा ना गुण। सो दीदी कमिंग बैक, जी दीदी जी जो बताएं। बहन ने कहा, दी उनका मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, मेरे पास है सामने, मैंने अभी फिर से निकाला था कि क्या बाबा के बच्चे कुमारी को सेंटर पर रहना जरूरी होता है क्या? सेंटर पर रहने से ही कुमारी कहलाऊंगी क्या मैं? क्योंकि मैं सेंटर पर रही हूँ, कभी कभी सेवा के लिए वो जाते हैं, तो उनको वहां रहकर ये रियलाइज हुआ कि सेंटर की दीदियों से ज्यादा मैं घर पे पुरुषार्थ करती हूँ। ऐसा है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सेंटर पर रहें, बिल्कुल जरूरी, ये आपकी अपनी चॉइस, कोई आपके ऊपर बंधन नहीं है। आप चाहें तो रहें, चाहे तो ना रहें। इस केस में मैं समझती हूँ ये घर पर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अभी इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई है जो अपने आप को ऐसे माहौल में एडजस्ट करके उभार सके। गुलजार दादी कहा करते थे, कोई बहनें कहती थी वहां पे सेवा नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं रहना चाहती। तो दादी जी कहा करते थे, अच्छा वहां सेवा नहीं है, ठीक है, आपको किस लिए भेजा है? आपको इसीलिए भेजा है ना, आप जाके सेवा करो, बढ़ाओ सेवा। तो इनको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जब तक इतनी मेच्योरिटी आ जाए तब तक घर में रह करके करें, वो सबसे अच्छा है। और कोई जरूरी नहीं है कि कुमारी को सेंटर पर समर्पित होना है तभी वो कुमारी का है। कुमारी माना पवित्रता, कुमारी माना शुद्धता, कुमारी माना इनोसेंट, कुमारी माना शिव शक्ति। ये स्वरूप हमारा घर पे रह के भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सो दीदी, यानी हमें अपने को उस मैच्योरिटी में लेकर आना होगा और अपने गुणों को, जैसे आपने कहा, अगर ये कुमारी के रूप में अपने आप को और निखारेंगी तो शायद अल्टीमेटली वो उनकी वो मैच्योरिटी लेवल भी आए। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई सेंटर पर रहे तो ही वो कुमारी कहला सकता है। तो ये बात तो आपने हमें क्लियर कर दी। दीदी, बाबा ने कहा है कि सदैव कंस्ट्रक्शन का काम करना है, डिस्ट्रक्शन का काम नहीं। इसको आप स्पष्ट करें। नहीं, बाबा कहते हैं कोई भी बात जहां नुकसान होने वाला हो ना, डिस्ट्रक्शन वहां नुकसान, वहां मेरी उंगली नहीं लगनी चाहिए, वहां मेरा किसी भी प्रकार से योगदान नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मैं दो मिसाल दूंगी आपको। आपकी तबीयत खराब है, आप बहुत अच्छे उस हेल्थ में नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप बड़े टीचर भी हैं, आप क्लास में आकर के बैठते हैं, 100 जने आपको देखते हैं, तो आपने क्या किया?
कंस्ट्रक्शन का काम किया, आप अनेकों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बाबा कहा करते थे कईयों को कि तुम्हारा क्लास में बैठना भी सेवा करता है, तो वो बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। और दूसरा जो है डिस्ट्रक्शन वाली बात, मानिए हम 5-7 बहनें बैठी हैं, तो किसी की बात निकलती है, मैं कहती हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ये ना मैंने भी ऐसे ही सुना था। तीसरी कहती है दूर क्यों जाते हो, मेरे साथ ही घटना घटी थी। चौथी कहती है सुनती तो मैं थी बहुत समय से, लेकिन असली मुझे आज पता लगा। और सब सिर हिला हिला करके उसको एंडोर्स कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के काम में आपने सहयोग दिया। तो हमको डिस्ट्रक्शन के काम में जरा भी सहयोग नहीं देना है, कंस्ट्रक्शन के काम में ही सहयोगी बनना है, ये बात ध्यान में। दीदी हमारे पास एक और ये कुमारी है, ईशा नाम है इनका, इन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है जो कई बार आता है हमारे पास, कि बाबा कहते हैं पवित्रता इज द ग्रेटेस्ट पावर, हम जो आत्माओं के पास है, और उनको ये पवित्रता अच्छी भी लगती है, लेकिन हाउ डज वन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ दिस शक्ति, हाउ टू यूज टू रियलाइज दैट आई होल्ड दैट पावर। तो उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ दिनों से मेरे को ये डाउट हो रहा है कि जब मुझे पता है कि आई नो गॉड एंड व्हेन आई एम नॉट बीइंग वाइसफुल, तो वो मुझे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नहीं मेरा चेहरा चमकना चाहिए पवित्रता की शक्ति से। वो कहती है मेरा फेस शाइन नहीं करता है लाइक एन एंजल, माय फेस डजंट शाइन लाइक एन एंजल, सो आई वांट टू नो, आई वांट दैट चार्म, दिस इज माय क्वेश्चन, हेल्प मी आउट। यानी उनको पवित्रता अच्छी लगती है, वो सब फॉलो करती हैं, सब कुछ उनको पता है, धारणा है, तो कहती है वो चेहरे पर फरिश्तों जैसी चमक क्यों नहीं है? वो आप टू मच उसके बारे में सोच रहे हैं, टू मच थिंकिंग चल रही है। ये है लेकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, वो नेगेटिव है ना। ये क्या पता आपको नजर नहीं आ रही है, क्या पता दूसरों को नजर आ रही हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। आप शाइन किसको कहते हो? शाइन यानी रुहाब, वो नजर आता है। हो सकता है आपको स्वयं का नहीं नजर आ रहा, दूसरों को आपका नजर आ रहा हो। इस बात पे नहीं जाओ, आप अपना काम करते जाओ, और कहाँ नेगेटिविटी है उसको आप खत्म भी करो। अपना काम करते रहेंगे तो वो शाइन आपकी नजर आएगी, ऐसी बात नहीं है। आपके चेहरे से भी बाबा प्रत्यक्ष होगा, ऐसा नहीं है। आपने श्रद्धा से, भावना से पवित्रता को अपनाया है, और पवित्रता के साथ साथ अपनी सोच आपकी कैसी है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सोच ठीक नहीं है, नेगेटिव प्रकार की है या और प्रकार की सोच है, तो उसका प्रभाव आपके इस पर पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन के काम है, पवित्र है लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन के अन्य काम है, तो उस पर असर थोड़ा तो आएगा। तो इसलिए इसमें हमको घबराना नहीं है। आपके पास जो वो शक्ति आती है, पवित्रता की जो शक्ति आती है, पवित्रता सुख शांति की जननी, तो आपके द्वारा किया गया जो कार्य होगा उससे सुख और शांति की अनुभूति होगी, लोगों को प्राप्ति का अनुभव होगा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भाई आपको ये मिला, पवित्रता की शक्ति आपके अंदर है, या आपको उस समय गारंटी मिलेगी। थैंक यू सो मच दीदी, आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रश्न तो और भी ढेर सारे हैं, लेकिन थोड़ा समय की सीमा है, तो हम अगले प्रश्नों को अगली बार लेंगे। लेकिन आपसे जाते जाते हम आपकी प्रेरणा कि हम किस प्रकार से, किस बात पर अपना अटेंशन रखें इस हफ्ते, उस पर आप हमें कुछ पुरुषार्थ बतलाएं।
बाबा ने जो बात स्मृति की कही है, अपनी स्मृति को देखो, चेक करो, स्मृति पर अटेंशन दीजिए। मेरी स्मृति कैसी है, मेरी स्मृतियों में क्या बसता है, उस पर अटेंशन दीजिए। स्मृति का टैंक साफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दीदी। और शायद स्मृति ठीक रहेगी तो वो जो अभी लास्ट क्वेश्चन था कि चेहरे पर वो चमक, वो रुहाब, रूहानियत भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हम सभी इस विशेष अपनी स्मृति पे भी ध्यान दें, अपनी पवित्रता पर भी हम अटेंशन रखेंगे और सूक्ष्म रीति से भी अपनी चेकिंग करते रहें और अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन और उसमें ही रमन करने का प्रयास करेंगे हम सभी। थैंक यू सो मच दीदी, वंस अगेन। ओम शांति। ओम शांति।